पुलिस वाली ने पीछे से पकड़ा, जोर से मुझे टाइट पकड़ लिया आर्म की साइड से, लेफ्ट आर्म से। फिर जब मैंने उसे पुश किया, मैंने उसे छुड़वा के मैं जैसे ही निकली हूँ तो सारी मीडिया वालों ने मुझे सराउंडिंग्स में ले लिया और मैं सेंटर में थी, सारा मीडिया था। मुझे अच्छा मीडिया से थोड़ा सा मुझे ये होगा कि मीडिया वालों ने भी उस वक्त ज़ाहिर ओबियसली आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते थे। आप लोगों ने मेरे से पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, मैंने आप सबको बताया कि मेरे साथ मुझे पकड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होगी कि मुझे पकड़ नहीं सकते ये लोग। इन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों की, वाई दे डू दैट। तो फिर उसके बाद आप लोग, मैं ओबियसली उस समय इतनी उससे एग्रेसिव हुई भी थी कि मेरे एग्रेसिव होना बनता था। हम वहाँ पे हम चीफ जस्टिस साहब के लिए खड़े हुए थे, हम आइन के लिए खड़े हुए थे, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए थे। तो मेरा तो बनता था कि मैं वहाँ के मैं उस वक्त एग्रेसिव होती कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है ये। हमने वहाँ हम असला बारूद लेके तो नहीं खड़े हुए थे ना हमारे पास कोई डंडे थे। तो मैंने सिर्फ जस्ट यही कहा कि मैंने तो पुलिस वाले की आवाज़ मुझे उधर से आई कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। आई डोंट नो वो कौन था, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में। लेकिन उन्होंने मुझे दोनों साइड से पकड़ा, दोनों आर्म्स की साइड से, और जान के मुझे नीचे गिराया उन लोगों ने और मुझे ड्रैग करते हुए लेके गए। इतने बुरे तरीके से ड्रैग किया और मेरे कपड़े भी साइड पे हो गए। मैंने उनसे कहा मुझे अपने कपड़े सही करने दें, तो वो भी नहीं करने दिए। मैंने कहा मेरे साइड पे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा होने दो, डैम केयर। उन्होंने मेरी केयर ही नहीं की। मैं जब वैन में मुझे जोर से जाके पुश किया है और मुझे नहीं पता मेरी ग्लासेस कहाँ है, मेरी क्या चीज़ कहाँ है, और मेरे मोबाइल से मेरा मोबाइल भी मेरे हाथ से छीन लिया बड़ी ज़ोर से। मेरे नेल्स मारे, मेरे सब जगह मेरे इतना पेन है, मेरे मसल्स इश्यूज़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ जो मिस हैंडलिंग हुई है वो मैं कभी भूल नहीं सकती, ना भूलना चाहिए। तो मैं तो ये ह्यूमन राइट्स में ज़रूर कहूँगी कि इसका एक्शन लेना चाहिए उन लोगों को। आई डोंट नो वो एक्शन कब लेंगे इन चीज़ों का। ये किस तरीके से डीसीओ साहब ने इजाज़त नहीं दी। अगर कानून कहता है कि जज रेकमेंड करता है और कोर्ट करता है फंडामेंटल राइट्स, तो डीसी ने क्यों आइन की वायलेशन की? ये सवाल का जवाब हमें चाहिए। और क्यों तशद्दुद किया, खास तौर पे हमारी खवातीन के जो खड़ी हुई थी सिर्फ वेलकम और वेव करने के लिए रैली में, रैली का हिस्सा भी नहीं थी, ना वो उन यूसीज में थी जो गैदरिंग पॉइंट्स थे रैली के लिए। ये सिर्फ F9 पार्क के बाहर, बल्कि पुलिस की जो तैनाती थी उसके साथ खड़ी हुई थी। जब रैली चली गई फिर इन पे तशद्दुद किया गया और इनको पकड़ दकड़ की गई। ये सारी चीजें गैर आईनी हो रही हैं। गुजरात में जो पुलिस ने हमला किया है कल रात को हमारे वर्कर्स के घरों पे, जो मौजूद नहीं थे तो उनकी फैमिली मेंबर्स जिसमें खवातीन और बच्चे थे, उनको खौफजदा करने के लिए घरों के अंदर घुसे हैं। और आप देखेंगे, हम एक वीडियो आपको भी दिखाएंगे किस किस्म का ये तशद्दुद हो रहा है। तो मैं आई एम कॉलिंग ऑन ऑल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, खुदा के वास्ते, फॉर हेवन सेक्स, वी आर मेंबर्स ऑफ द UN. Why are the UN human rights organizations being silent on the abuse of human rights in Pakistan when we are signatories to 7 human rights conventions, including ICCPR and the Convention Against Torture? ये हुकूमत deliberately खिलाफ वर्जी कर रही है पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स की। हम UN विमेन को स्पेशली अपील करते हैं कि वो जो खवातीन के साथ हुआ हफ्ते के दिन, उसका नोटिस लें। We want the UN women to take notice of the abuse and violence being done by the police in Islamabad against our women, specifically the way that they manhandled the women on Saturday after our rally had ended, and these women who were actually standing out on the roadside to welcome the rally, they were not part of the rally. Let me reiterate that. So इस वास्ते हम समझते हैं बहुत हो गई है, enough is enough। ये जो सारे रियासत है और जो ये हुकूमत है, ये फैशिज्म कर रही है, जंगल के कवानीन हो रहे हैं इस वक्त, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है और मुल्क की तबाही हो रही है। बस बहुत हो गया, हम चुप नहीं रहेंगे। आप समझते हैं हमारे लोगों को आप अरेस्ट करें,